Hello बच्चों, let's read the question. If 1 minus I divided by 1 plus I raised to 100 is equal to A plus iota times B, find the values of A and B. Solution शुरू करने से पहले let's note down the key concepts for this problem. The first key concept for this problem is अगर हमारे पास कोई भी complex number है Z can be written as A plus iota times B. लेकिन इस z को हम पोलार फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अब पोलार फॉर्म में लिखने के लिए हमें z की मॉड्यूलस लेंथ चाहिए होगी और उसका आर्ग्यूमेंट यानी द एंगल मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी रियल एक्सिस. तो वो क्या होगा? लेट्स सी. सो मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो कंसिडर दिस टू बी आर. ये रही हमारी लेंथ किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की. डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द पॉइंट 0. हम अगर ग्राफिकली देखने जाएं, सो सपोज हियर वी हैव द कोऑर्डिनेट एक्सिस. दिस इज आवर x axis which is also our real axis. This is our y axis, also our imaginary axis. एंड सपोज यहाँ पर कहीं हमारा z है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो ये जो डिस्टेंस होगा 0 से लेके z तक, दैट इज द लेंथ ऑफ और ऑल्सो कॉल्ड एज द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z. एंड ये जो पॉजिटिव एंगल बना रहा है x एक्सिस यानी रियल एक्सिस के साथ, इसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट यानी थीटा. सो लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ z बी इक्वल टू थीटा. ना पोलार फॉर्म में उस z को कैसे लिखेंगे? इन पोलार फॉर्म z is equal to r times cos theta plus I times sin theta. And now the second key concept is De Moivre's theorem. According to this theorem, अगर हमारे पास पोलार फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंट है, सपोज z है, तो z रेज टू n क्या होगा? सो अगर z हम जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट में लिखा है z इज इक्वल टू r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा, तो z रेज टू n क्या होगा? r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू n. But by this theorem, this is equal to r raised to n times cos of n times theta plus iota times sin of n times theta. अब इन दो की कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से लेट्स नाउ स्टार्ट अवर सॉल्यूशन. हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है दैट इज z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा रेज टू 100. लेकिन हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि मान लो z1 क्या है? ये 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा. अब यहाँ जो z1 है दैट इज 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, इसे अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, यानी जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आई, उसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे थ्रू आउट. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 माइनस आई. सो व्हाट वी विल डू इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस आई. तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई. अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस आई द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय. अब पहले रिकॉल करते हैं कि z टाइम्स z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर. लेकिन यहाँ z क्या है? 1 प्लस आई, यानी a इज 1 एंड b इज 1. तो यहाँ पर उसका मॉड्यूलस क्या आ जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आई विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1. तो क्या आ जाएगा? √2. लेकिन यहाँ पर क्या है? मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. अगर इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस आई डिवाइडेड बाय √2 द होल स्क्वायर. ये है हमारा z1. लेकिन z क्या है? z इज इक्वल टू z1 रेज्ड टू 100.
यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय √2 रेज्ड टू 200। अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे फोकस करते हैं। कौन से 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस आई डिवाइडेड बाय √2। यहाँ पर इसे हम अगर पोलर फॉर्म में लिखने जाए, सी क्लियरली ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लो Z2 का मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, Z2 का मॉड्यूलस इज स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर हाफ प्लस -1/√2 का स्क्वायर दैट इज हाफ यानी 1। सो मॉड्यूलस तो 1 है लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा, सो मतलब ये किसके फॉर्म में है, r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा। लेकिन r क्या आया, दिस इज इक्वल टू r इज 1, सो दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा। लेकिन जो रियल पार्ट है उसे इक्वेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय √2। तो हमें ऐसा थीटा ढूंढना है जिसकी वजह से कॉस जो होगा वो 1/√2 लेगा एंड साइन जो होगा वो -1/√2 लेगा। अब अगर हम क्वाड्रेंट्स बना ले तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे टैन एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे कोसाइन। यानी यहाँ पर देखें तो जो हमारा थीटा है वो क्या कर रहा है, कॉस को पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है एंड साइन को नेगेटिव, यानी हमारा जो थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं है। एंड अगर हम क्लॉकवाइज जाए सो दिस एंगल इज एक्चुअली -π/4, बट हमारा जो आर्ग्यूमेंट होता है वो हमेशा 0 से 2π के बीच में होता है। अब इसी एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज में देखा जाए सो दिस एंगल इज 2π माइनस π/4 विच इज इक्वल टू 7π/4। यानी हमारा जो थीटा है, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 7π डिवाइडेड बाय 4। दिस इज अवर आर्ग्यूमेंट एंड ये हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू cos ऑफ 7π/4 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 7π/4। अब बस सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, z की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा z इक्वल टू, z क्या आ जाएगा cos ऑफ 7π/4 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 7π/4 होल रेज्ड टू 200। अब सेकेंड की कॉन्सेप्ट लगा लेंगे यानी डी मोइवरेज थ्योरम, तो क्या आ जाएगा कोसाइन ऑफ 7π टाइम्स 200 डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 7π टाइम्स 200 डिवाइडेड बाय 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 4 1s 4 50s 4 1s 4 50s एंड आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कोसाइन ऑफ 350 पाई प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 350 पाई। लेकिन अब पहले रिकॉल करते हैं कि cos ऑफ 2n पाई इज इक्वल टू 1 एंड साइन ऑफ 2n पाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 350 क्या है, एक इवन नंबर है, सो दिस इज ऑफ द फॉर्म 2k पाई एंड यहाँ पर भी 2k पाई के फॉर्म में साइन के अंदर जो एंगल है। सो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा टाइम्स 0 एंड सो फाइनली वी हैव 1। therefore we have z is equals to 1 plus 0 times iota and compare करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a and b की values। so we know that z is equal to 1 plus 0 times iota which is equal to a plus b times iota. This gives us a is equal to 1 and b equal to 0, and now this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck and thank you.